आज जिला छिंदवाड़ा में रानीकोठी मैरिज लॉन में बने अस्पताल में एक नया मामला सामने आया, जहां एक मरीज अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बाहर धरने पर बैठ गया। रानीकोठी छिंदवाड़ा मैरिज लॉन में अमरावती की एक संस्था द्वारा अस्थायी कोविड-19 अस्पताल को बनाया गया, जिसमें मरीज का इलाज किया जा रहा है। किंतु वहां उस वक्त हंगामा मच गया जब कोविड मरीज अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हॉस्पिटल प्रांगण में बाहर धरने पर बैठ गया। श्याम टॉकीज छिंदवाड़ा में रहने वाले एक बुजुर्ग और उनके बेटे का इस अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां आज वो डिस्चार्ज होने वाले थे। उक्त मरीज ने विभिन्न प्रकार की जांच का अधिक बिल होने के कारण धरने पर बैठ गया। ये भी बताया कि सतपुड़ा हॉस्पिटल प्रबंधन पर और लैब पर अधिक चार्ज लगाने और गलत रिपोर्ट देने के गंभीर आरोप लगाए। मरीजों ने आरोप लगाया है कि रानीकोठी हॉस्पिटल में जिस लैब से टाई अप था, उसकी लैब रिपोर्ट में रीडिंग बढ़कर आ रही थी। वहीं जब मरीज के परिजनों ने दूसरी लैब से रिपोर्ट कराई तो दोनों बार की रिपोर्ट सही और नॉर्मल आई, और इसी वजह से बुजुर्ग अस्थायी अस्पताल प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए। सूचना पर देहात थाना टीआई मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को अपनी शिकायत लिखित में लिखकर देने को कहा, समझाइश दी, साथ ही उक्त संपूर्ण मामले को जांच में लिया। वहीं अस्पताल की डॉक्टर श्रद्धा शर्मा ने बताया कि उक्त मरीज और उनके बेटे यहां एडमिट थे, जिनका इलाज चल रहा था। बेटे को वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था। मानवता का परिचय दिया और एक दिन एक्स्ट्रा रखा गया, जिसका कोई चार्ज भी नहीं लिया गया। प्रशासन और सरकार के द्वारा जो दर निर्धारित की गई है, उसी दर के अनुसार बिलिंग की है। किंतु क्या सच है और क्या झूठ, ये तो किसी को नहीं पता। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। जांच के बाद सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। किंतु अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एक मरीज को धरने में बैठने की खबर ने जिले में हड़कंप मचा दिया है। ये पेशेंट एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत दिन से इनके और इनके बेटे एडमिट थे। इनके बेटे और ये आईसीयू में दोनों पहले एडमिट थे, प्राइवेट रूम में। उसके बाद इनकी हालत थोड़ी सी डाउन हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। फिर इनके बाद जो इनके यंग है, जो बेटे हैं, उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, जो पूरे शहर में कहीं अवेलेबल नहीं था। हमने इनके पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, उसको मौत के मुँह से बाहर निकाला। उसके बाद हमने बिल में 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी किया। तो हमारी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर है। आज उनका डिस्चार्ज है। एक्चुअली कल उनका डिस्चार्ज था, लेकिन उनके घर में कुछ कल हो गया था, शायद कोई रिलेटिव बीमार हो गया था, तो हमने आज कल का दिन उनको रुकाए और आज डिस्चार्ज किया। और ना ही हमने कल का बिल, एक मानवता के नाते हमने कल का बिल भी नहीं लगाया, ना ही आज का बिल लगाया। और इनको साथ ही साथ हमने 50,000 का डिस्काउंट भी किया। और आज डिस्चार्ज है, तो उनको लैब के टेस्ट को लेकर कुछ तो भी कन्फ्यूजन है, तो हमने उसको कन्फर्म करने के लिए रिपीट टेस्ट कराया। लेकिन रिपीट टेस्ट फ्री ऑफ चार्ज कराया, उनसे कोई कॉस्ट नहीं लिया गया। उसमें उसकी जो वैल्यू आई, उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं है शायद। अच्छा, ये जो परिजन आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की 5,80,000 रुपए आप लोगों ने जो ले लिया है उनसे, तो फिर इस तरह की ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पर क्यों क्रिएट हो रही है? सर, बिल के बारे में जो है, मैं आपको पूरा लिखित जो है हमारा सॉफ्टवेयर से बिल निकलता है, उसका आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं देने के लिए भी रेडी हूँ। जो गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लिया गया है। मैं आपको पूरे बिल की कॉपी देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर श्रद्धा शर्मा। यहाँ पे डेड बॉडी को रोक लिया गया, 2 घंटे तक दी नहीं गई, पेमेंट हुआ नहीं था इसलिए। नहीं सर, हम पेमेंट के लिए आज तक हमने किसी डेड बॉडी को रोका नहीं है, क्योंकि ये इनह्यूमन नेचर है अगर हम डेड बॉडी को रोकते हैं तो। इनफैक्ट एक अरुण साहू जो पेशेंट थे हमारे पास, वो हमारे पास बिल भी पे करके नहीं गए, लेकिन उनको हमने डेड बॉडी लेके जाने दिया। आज तक उन्होंने बिल पे नहीं किया, लेकिन हमने उनको फोर्स भी नहीं किया। क्या है कि बॉडी जो पैक करने में टाइम लगता है, उसको क्लीन करते, बॉडी की एक रिस्पेक्ट होती है, उसको हम पूरा करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको पैक करते हैं, प्रॉपर रिलेटिव्स को दिखाते हैं, उस प्रोसीजर में टाइम लगता है। बिल के लिए हमने किसी भी बॉडी को रोका नहीं है आज। रमेश कुमार जी साहू जी है, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, श्याम टॉकीज के। ये तबीयत इनकी ख़राब रही तो 21 तारीख को ये भर्ती हुए थे। तो इनकी ये शिकायत ये है कि इनकी तो जो पैथोलॉजी लैब से इनकी यही हॉस वाले ने जो इनकी रिपोर्ट्स की थी, उस वाली रिपोर्ट्स में और सिविल में जो उन्होंने रिपोर्ट्स कराया, दोनों में कंट्राडिक्शन है। दोनों का मापदंड दोनों का अलग अलग आया, इनका ये कहना है। और हमसे जो पैसे थे वो उचित दाम से मतलब ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, इनका ये कहना किया गया है। तो इनको समझा दिया गया है कि जो भी कंट्राडिक्शन आप लिखित में दे दीजिए, लिखित में शिकायत दे रहे हैं विथ डॉक्यूमेंट्री के, तो उसके हम अपने संज्ञान में लेकर उसकी जाँच करेंगे। ठीक है।